लड़के हैं तो लड़कियों को नहीं करेंगे। इस तरह से ये व्रत जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक के लिए होता है। ठीक है, तो श्रावक के अणुव्रत होते हैं, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य। कितनी चीज़ें हो गई? श्रावक के लिए जैसे शादी हो गई है तो पत्नी को छोड़कर अन्य को माता बहन माँ के समान समझना, ठीक है। और पति है तो वो अन्य जो पत्नी है वो पुरुषों में अपने पति को छोड़कर बाकी सबको पिता, पुत्र और भाई के समान समझेगी। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया, ठीक है। अब आया ब्रह्मचर्य व्रत। क्या आया? ब्रह्मचर्य व्रत, यानी पूरे से त्याग कर देना। अभी ब्रह्मचर्य अणुव्रत में तो एक का छूट है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो उसका त्याग भी कर देना। अथवा यम नहीं ले पा रहे हो तो नियम, यम यानी हमेशा के लिए छोड़ना, और नियम यानी थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ना। जैसे अष्टमी चतुर्दशी का त्याग, अष्टानी का पर्व आने वाला है तो 8 दिन का त्याग, दशलाक्षणी पर्व आता है साल में 3 बार तो 3 बार दशलाक्षणी पर्व में त्याग। ऐसे थोड़ा थोड़ा नियम लेना, अथवा महीने में 15 दिन का, महीने में 20 दिन का, ऐसे नियम लेकर बाकी का जो भी हो। उसके पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के बाद आता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। क्या आती है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया मगर बच्चों की शादी करवाने का त्याग नहीं किया। आपने व्रत तो ले लिया है मगर शादी में आना जाना भी होता है ना, अभी ये नहीं छोड़ा। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य प्रतिमा आपने ले ली तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में फिर शादी करवाने का भी त्याग। बात समझ में आई कि नहीं आई? और शादी में आने जाने का भी त्याग, शादी करवाने की अनुमोदना का भी त्याग, क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली है। क्या ले ली है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली है। अच्छा, इसके पहले प्रतिमा लेने के पहले ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11। नाम बताओ। अरे बोलिए ना। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, माता जी प्रतिमा तो 24 होती हैं, 24 तीर्थंकरों की, और आप तो हमें 11 प्रतिमा बता रही हो। कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रतिमा शब्द 11 प्रतिमा का नाम ही नहीं सुना होगा। कुछ धर्मात्मा परिवार होंगे जिनके घर में कोई प्रतिमाधारी होगा तो उसे पता होगा, या जिनके आस पड़ोस में कोई प्रतिमाधारी होगा, या जिनके कोई रिश्तेदारी में प्रतिमाधारी होगा तो उन्हें पता होगा प्रतिमा क्या होती है। प्रतिमा होती है जैसे एक प्रतिमा तो इसमें कुछ नियम होते हैं, फिर 2 प्रतिमा तो थोड़े नियम और हो गए, फिर 3 प्रतिमा तो थोड़े नियम और हो गए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब अपने कारण से बना हुआ, अपने निमित्त से बना हुआ भोजन भी नहीं करेगा, यहाँ तक पहुँच जाता है श्रावक। जो छुल्लक और छुल्लिका माता जी होती हैं वो 11 प्रतिमा धारी होती है ना। तो 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई? दर्शन प्रतिमा से। कहाँ से हुई? दर्शन प्रतिमा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? दर्शन करना पड़ेगा। ठीक है माता जी, हम मंदिर के दर्शन तो रोज करते हैं तो हमारी एक प्रतिमा हो गई। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा और होगा। अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करना, वस्त्र की शुद्धि से करना, 2 टाइम सामायिक करना। कितने टाइम? 2 टाइम। वैसे तो सामान्य श्रावक को भी 2 बार सामायिक तो करनी ही चाहिए।
तो 2 टाइम सामायिक करना पहली प्रतिमा में, सप्त व्यसन का त्याग करना और अष्टमूल गुण का पालन करना। ये हो गई दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा हो गई? दर्शन, यानी सम्यक दर्शन की सीढ़ी में आपने पहला कदम रख लिया। यदि इतना कर लिया तो भी आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। अब जब एक प्रतिमा आ गई तो दूसरी प्रतिमा और ले लें, क्या दिक्कत है? अब उसमें ज़्यादा नियम तो है नहीं है। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और ले लें। पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत हुए तो दूसरी प्रतिमा में 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत और लेना। अब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें तो छोटे छोटे नियम कि हमेशा के लिए, जैसे गुण व्रत है तो दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, 3 ये हो गए कि भाई हम विदेश नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बस उतना छूट रख के बाकी का त्याग कर देना। ऐसे दिग्व्रत होते। देश व्रत में थोड़ा थोड़ा नियम लेना और अनर्थ दंड में व्यर्थ के पाप जिससे होता है ऐसे काम नहीं करना। तो ये हो गया है ना। ऐसी 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो इनके माध्यम से 2 प्रतिमा हो जाती है। ये मैंने पहले समझाया हुआ है, चौथी ढाल में सारा मैंने इसका वर्णन किया हुआ है, इसलिए इसको अपन यहाँ कम करके और आगे बढ़ते हैं। तो फिर तीसरी प्रतिमा आ जाती है। तीसरी प्रतिमा में सामायिक 3 बार। अब क्या कर लिया? सामायिक को 3 बार करना है। अभी तक तो कई बार ढील भी कर देता था कुछ, लेकिन अब तो सामायिक परमानेंट करनी है 3 बार। इसको कहते हैं सामायिक प्रतिमा। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषद प्रतिमा। कौन सी? प्रोषधोबास प्रतिमा। इसमें जैसे कि सप्तमी का एकासन करना, अष्टमी का उपवास करना, फिर नवमी का एकासन करना, 13 का एकासन करना, चतुर्दशी का उपवास करना और पूर्णमासी या अमावस का एकासन करना। कई बार उपवास नहीं हो पाता है तो तीनों एकासन करना। उत्तम है कि उपवास करके करें, मध्यम है कि एकासन करके करें। आपसे नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मौसम अनुकूल नहीं है, तो फिर आप तीनों एकासन कर सकते हैं, लेकिन प्रोषद करना है। अब ये चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषद प्रतिमा हो गया। 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। क्या नाम है? सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग का मतलब है कि जो कच्चा पानी है, कच्ची और चीज़ें हैं, वो चीज़ ग्रहण नहीं करना, ये सचित्त त्याग प्रतिमा है। और 6वीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अभी घर नहीं छोड़ा है, अभी घर का त्याग नहीं करा, अभी रह तो घर में रहा है। क्या? घर में रह रहा है, लेकिन साधना प्रारंभ हो गई है। घर में रह करके और अपने नियम व्रतों के माध्यम से अपने जीवन को संयममय कर लिया। अपने जीवन में जितने व्यर्थ के काम थे उनको छोड़ दिया और जो वास्तविक काम थे उन्हें ग्रहण कर लिया। और इस तरह प्रतिमा का धीरे धीरे पालन करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता है। फिर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा आई। अब रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में खुद तो खाता नहीं है, पहले ही त्याग कर दिया। रात्रि भुक्ति में तो रात को ना तो पानी पीता, कुछ भी नहीं करता है, तो फिर ये प्रतिमा क्यों रखी? अब मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भुक्ति का त्याग करना। अभी तक क्या करता था? बेटा लेट आया, जा बेटा को खाना खिला दे, जा उसको दूध दे दे, जा उसको फल दे दे। अभी तक अनुमोदना चल रही थी, अभी तक अनुमोदना तो चली रही थी। खुद नहीं खाता था मगर अनुमोदना कर लेता था। अब रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में अब वो खाए तो ठीक, ना खाए तो ठीक, अब वो अनुमोदना नहीं करेगा। ये रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। और 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी 6 प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य का पूरा नियम नहीं था, अभी नियम के रूप में रहता था, पूरा त्याग नहीं किया था। लेकिन 7वीं प्रतिमा यदि लेनी है तो उसके लिए फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरा हो जाता है। और उसके साथ में अभी घर का त्याग नहीं हुआ, अभी घर का त्याग नहीं, अभी घर में रह रहा है लेकिन पालन चल रहा है। लोग कहते हैं ना, क्या करें, घर में रह के कुछ नहीं होता है, घर में रह के कुछ नहीं होता।
कैसे नहीं होता है? होता है। आप शुरुआत करो, आप संकल्प लो, आप भाव बनाओ, आप कदम बढ़ाओ, सब कुछ होता है। तो प्रतिमा लेने से क्या होता है? क्या फल है? प्रतिमा लेने का फल क्या है? क्यों लें? क्यों संयम का पालन करें? क्यों सामायिक करें? क्यों इतना त्याग करें? क्यों उपवास करें? क्यों करें? क्या होता है इससे? अरे बोलिए ना, क्या होता है? असंयम से पाप होता है और संयम से पापों से दूरी होती है। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि यदि बगीचा लगाना हो तो उसके लिए बाड़ लगानी पड़ती, बाउंड्री वाल, है ना, तब वो बगीचा सुरक्षित रहता है। ऐसे ही अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए ये प्रतिमाएं बाउंड्री वॉल के समान है। इधर से पाप आ रहा, 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 चारों तरफ से घूम घूम के पाप आ रहा है, जहाँ से देखो वहाँ से पाप आ रहा है। और यदि आपने धीरे धीरे प्रतिमाएं लानी शुरू कर दी, इसका मतलब आपने अपनी आत्मा के आसपास बाड़ लगा दी। आपने कर्मों से रक्षा कर ली। किसकी? अपनी आत्मा की। किसकी? अपनी आत्मा की। अब जितनी परेशानी, दुख ये हैं पाप के कारण आते हैं, और पाप से रक्षा हुई तो वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए सुख के लिए धर्म किस लिए है? अरे बोलिए ना, धर्म सुख के लिए है कि दुख के लिए है? सुख के लिए। त्याग किसके लिए है? सुख के लिए है कि दुख के लिए है? सुख के लिए। संयम किस लिए है? सुख के लिए। मान लो अभी जो कुछ हुआ, एक ने अभिमान किया, एटीट्यूड दिखाया, गलती करी कि नहीं करी? करी ना। अरे बोलिए ना, करी ना। मान लो गलती करी, अनुशासन में कहना भी पड़ता है, अनुशासन बनाने के लिए, लेकिन सामने वाले को लग रहा कि ये एटीट्यूड दिखा रहा है। सामने वाले को लग रहा, वो दिखा नहीं रहा है, लग रहा है। चलो मान लिया, दिखा भी दिया, तो गलती तो उसने करी और सामने वाले ने गुस्सा किया। तो दोनों में से सही कौन है? दोनों में से सही कौन है? एक ने तो चलो अनुशासन के लिए किया है, मगर दूसरे ने किस लिए किया है? किस लिए किया? उसने भी अपना अहंकार दिखाया, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तूने कैसे मना किया? हाँ या ना? गलती दोनों ने करी। अब यही संयम रखा जाए। क्या रखा जाए? किस पर संयम? क्रोध पर, मन पर संयम रखा जाए। अरे कोई बात नहीं, इनकी व्यवस्था है ना, कोई बात नहीं भाई साहब, हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप शांति धारा पहले करवा लो, माता जी ने जैसा कहा है पहले शांति धारा करवा लो, फिर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यदि ऐसे भाव बना लेते तो क्या होता? अरे बोलिए ना, शांति शांति, वरना शांति धारा में भी अशांति। क्या इतनी दूर से आए, इतना खर्चा किया, इतना सब कुछ किया, यहाँ से लेके क्या गए? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो संयम, किस पर संयम? मन पर संयम, वचन पर संयम, काया पर संयम। तो ये संयम दुख के लिए नहीं, सुख के लिए है। किसके लिए है? दुख के लिए नहीं, सुख के लिए। ऐसे ही घर में होता है, यदि किसी ने किसी चीज़ से, किसी से कोई चीज़ मांगी और किसी ने मना कर दिया, अच्छा बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, आ गया गुस्सा, लड़ना शुरू कर दिया। घरों में भी यही होता है कि नहीं होता? और वहाँ पर संयम आ जाए तो घर में भी सुखी, घर वाले भी सुखी, तुम भी सुखी और सारे मोहल्ले वाले भी सुखी। क्योंकि जिसके घर में लड़ाई होती है तो अकेले वो दुखी नहीं रहता, उसका पड़ोसी भी दुखी रहता। हे भगवान, कहाँ से इनके पड़ोस में मेरा मकान है? सारे दिन इनके घर से कलेश की आवाज़ आती है, सारे दिन इनके घर से लड़ाई की आवाज़ आती है। मेरा तो पाप कर्म का उदय है जो ऐसा पड़ोसी मिला है। बोले हाँ या ना? तुम भी दुखी,
तुम्हारा पड़ोसी भी दुखी, तुम्हारे घर वाले भी दुखी, तुम्हारे मोहल्ले वाले भी दुखी। क्या? हाँ, मोहल्ले वाले भी दुखी। कैसे लोग हैं, सारे दिन नारकी जैसे लड़ते रहते हैं, कैसा परिवार है, इनको मिलके रहना भी नहीं आता, ये नहीं कि शांति से रह ले। और कुछ लोग जो समझदार होंगे वो तो ऐसा कहेंगे, लेकिन जो ना समझदार होंगे, देख मज़ा आ रहा है, आज बज गई उनकी तो आज, हाँ देख सुन 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 क्या आवाज़ें आ रही हैं उनके यहाँ से, अब वो टीवी बंद कर देंगे, तुम्हारा मज़ा लेंगे। हाँ या ना? ऐसे लोग भी हैं कि नहीं है? सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग दुखी भी होंगे, कुछ लोग सुखी भी होंगे। यदि जीवन में संयम होगा, खाने पर संयम, बोलने पर संयम, पहनने पर संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम है, ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा संयम, यदि ये संयम होगा तो आधी लड़ाइयाँ तो वैसे ही बच जाएंगी। त्याग किस लिए है? संयम के लिए, सुख के लिए है। लेकिन त्याग से कितना डरते हो? वहाँ मत जाना, महाराज जी त्याग दिलवा देंगे, महाराज जी नियम दिलवा देंगे, जाना मत, महाराज जी आहार मत देना, उनके पास मत जाना, वो आलू का त्याग करवाते हैं। जो महाराज आलू का त्याग करवाते हों, आधे लोग उनको आहार ही नहीं देते हैं। और महाराज जी कह रहे भैया 1 महीना का ले ले, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा 15 दिन का ले तो ले। इससे क्या होगा? विल पावर बढ़ेगी। त्याग से क्या होगा? विल पावर बढ़ेगी कि मैं क्या क्या छोड़ सकता हूँ। एक होता है कि उस चीज़ के बिना नहीं रह पाना, और जब उसका त्याग किया जाए तो उसके बिना मैं रह सकता हूँ, इस बात की शक्ति आती है। इसलिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा त्याग जरूर करना चाहिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे तुम्हारा भी एक महाराज जी बता रहे थे ना कि एक दिन व्हाट्सएप का त्याग करो, एक दिन फेसबुक का त्याग करो, एक दिन यूट्यूब का त्याग करो, एक दिन इंस्टाग्राम का त्याग करो, और हैं हाँ वो अब आप नाम आप खुद ही समझ लो। अपने मोबाइल में भी एक एक दिन का त्याग करो कि एक दिन ये नहीं चलाएंगे, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, मैं फेसबुक के बिना रह सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप के बिना रह सकता हूँ, मैं यूट्यूब के बिना रह सकता हूँ। एक एक दिन सबका त्याग करो कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ। एक दिन त्याग करो ऐसा कि भाई फ़ोन आएगा तो सुन लेंगे, करेंगे नहीं। इससे क्या होगा? विल पावर बढ़ेगी। आज मोबाइल आपकी कमजोरी बन गई है। क्या? मोबाइल आपकी कमजोरी बन गई। 1 सेकंड का टाइम मिलता है, झट मोबाइल हाथ में आ जाता है। 1 सेकंड नहीं 30 सेकंड, और 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड का भी टाइम मिल जाए तो एक बार तो मोबाइल खुल जाता है, किसका मैसेज आया। और एक एक दिन त्याग करो कि आज मेरा घर में लिस्ट बना के टांग लो। एक एक दिन पूरा परिवार त्याग करेगा, पूरा परिवार एक साथ त्याग करे तो एक दूसरे को देख करके सबका नियम पल जाएगा, और धीरे धीरे विल पावर बढ़ेगी। थोड़ा जो एकदम लत पड़ गई है, व्यसन हो गया है, वो कम हो जाएगा। अरे बोलिए ना, है ना? तो ऐसे छोटे छोटे नियम लेते रहने चाहिए। हाँ, आचार्य प्रसन्न सागर जी ने बताया, भी किसी ने बताया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। फॉलो करो उसको, आगे बढ़ाओ उसको। अब तुम कहोगे महाराज जी की वीडियो मत सुनना, देखने के बाद भाव बन जाएंगे त्याग के। भाई आप व्यापारी तो नहीं हो ना, आप नहीं भी चलाओगे तो चल जाएगा। एक व्यापारी है, बाई चांस उसके व्हाट्सएप पे सामान आता है जाता है, वो नहीं छोड़ पा रहा है तो अलग बात है, मगर तुम तो छोड़ सकते हो ना। तुम्हारे लिए कोई व्यापार नहीं चल रहा, तुम्हारा तो कुछ नहीं चल रहा ना, तुम तो जो छोड़ सकता है वो तो छोड़े। और ऐसा नहीं कि वो छोड़ा है तो दूसरे वाले उस पे पूरा समय दूसरे पे लगे। फेसबुक छोड़ दिया तो पूरे समय व्हाट्सएप नहीं। हाँ, नहीं तो सोचो उसका समय इसमें निकाल दें, छोड़ा क्यों फिर, है ना? अभी कल चर्चा चल रही थी, पंडित जी बैठे हुए थे, बोले 5 साल 10 साल बाद किताबें वापस आएंगी। अभी क्या हो रहा? किताबें छोड़ के सारी चीज़ उस पे आ रही है, सारी चीज़ हवा में आ रही। हवा ही है,
दिखता थोड़ी है, सब हवा में तो है। बोले 10 साल बाद ये सारा वापस किताब में आएगा। क्यों आएगा? बोले आँखें इतनी खराब हो जाएंगी कि पढ़ने लायक नहीं रहेंगी, और जब पढ़ने लायक नहीं रहेंगी तो फिर वापस किताबें आएंगी। ये तो ऐसे ही चलता ना, झूला कैसे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ये भी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये भी ऊपर नीचे होगा। अभी अभी अति की इति होती है। क्या क्या बोलिए ना, अति की इति होती है। सूरज जब चढ़ जाता है ना, अति हो गई, अब ढलने लगेगा। जून के महीने में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश आ जाती है। अति की इति होती है। अति कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। इसलिए न खाने की अति, ना सोचने की अति, ना बोलने की अति, ना देखने की अति, ना सुनने की अति। अति मत करो, अति एंड की तरफ ले जाएगा। मध्यस्थ रहो, बीच में रहो। ज़्यादा खाओगे, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो खूब खाओ, 1 साल खा लो, 2 साल खा लो, 3 साल खा लो, उसके बाद ऐसी शरीर में कोई बीमारी आएगी, सब छूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सब छूट जाएगा। अति करी थी ना, यदि थोड़ा थोड़ा खाते तो शायद सारी जिंदगी खा सकते थे। वैसे तो ये सारी चीज़ें अशुद्ध हैं, खाना ही नहीं चाहिए। घर का बना भोजन सबसे अच्छा। क्या डाला है ये पता है, कितना डाला है ये पता है। बाहर की चीज़ों में क्या डाला है नहीं पता है, अशुद्ध डाला नहीं पता है, कुछ नहीं पता कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, और खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, और ऐसा खाया कि फिर छूट ही गया। अब मूंग की दाल और रोटी बस। डॉक्टर ने कहा इससे ज़्यादा मत खाना, अब घी भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। अति इति, अति मत करना, अति इति की तरफ ले जाएगी। कई बार तो किसी को मैं किसी बात के लिए मुझे लगता मैं इसको मना करूँ, एक आध बार उसको कह देती कि चलो भाई एक ऐसा मत करना, नहीं माना, अति करी, फिर मैं उसी पे छोड़ देती हूँ। वो जाने, उसका काम जाने। अति कर रहा है ना, अपने आप फिर वापस आएगा, अपने आप ही आएगा वापस। कब आएगा? इति हो जाएगी तब आ जाएगा। अपने आप घर का बुद्धू लौट के आए हैं। तो बंधुओं, बात चल रही ब्रह्मचर्य व्रत की। यदि ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में थोड़े थोड़े नियम के साथ में रहोगे तो ये जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से चलेगी। और इस व्रत का पालन नहीं किया तो कहाँ आफत में पड़ जाओगे, कहाँ कौन सी बीमारी में फंस जाओगे पता नहीं है। एक हाँ, क्या कुछ काम है आपको? नहीं, पिच्छी लगा। देखो कितनी अच्छी बहन जी हैं, कितने अच्छे समय पे पिच्छी लगवाने आई हैं। इन्हें ये नहीं पता कि प्रवचन चल रहे, 5 मिनट रुक जाएं, बैठ जाएं। हाँ, आप भगवान का चालीसा पढ़ो। देखो दिखाना है इसको। फिर एक बात इनसे मैं बता दूं, हर कोई कहता पिच्छी लगा दो, हाथ से आशीर्वाद दे दो। मैं ये कह रही आप भगवान की भक्ति करें, आपका आशीर्वाद आपको खुद ही मिल जाएगा। आप ना भक्ति करना चाहती हैं, ना पूजा करना चाहती हैं, ना चालीसा पढ़ना चाहती हैं, ना व्रत करना चाहती हैं, ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, कुछ नहीं करना चाहती हैं, बस आशीर्वाद दे दो। बस आपके आशीर्वाद से चमत्कार हो जाए। अरे भाई, दीपक के साथ में पहले दीपक हो, दिया हो, बत्ती हो तो ज्योति यहाँ से मिल जाएगी। क्या दीपक हो, तेल हो, बत्ती हो तो ज्योति यहाँ से मिल जाएगी। और तुम्हारे पास में दिया, तेल और बत्ती नहीं होगी तो ज्योति किस चीज़ में लोगे? तुम भी तो कुछ करो, तभी तो यहाँ से वो कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट कहाँ होगा। इसलिए खूब भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि तुम्हारा आशीर्वाद ही तुम्हारे बच्चों को लग जाए। इतनी भक्ति करो कि तुम कह दो बेटा जा तेरा काम हो जाएगा, तो तुम्हारा आशीर्वाद ही तुम्हारे बच्चों को लग जाए, कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। इतनी भक्ति करो। और बच्चों को कुछ देना है तो धन कम देना, धर्म ज़्यादा दे देना, तो शायद उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात कहाँ चल रही थी?
हाँ, व्रत का पालन। एक कहीं अखबार में बहुत समय पहले पढ़ा था कि एक गरीब महिला थी, तो गरीब महिला का पति ख़त्म हो गया। अब वो किसी काम से, कोई ज़मीन मवीन का काम था, नाम करवानी होगी, कुछ करवाना होगा, तो वो गई जहाँ ये काम होता है, कहाँ होता है वो, तहसील में गई। अब उसने वहाँ पे मांगा कि कुछ पहले लाओ। बोले भाई साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चल कुछ नहीं है, तो उसने उसको ही भोग कर लिया। अब फाइल आगे बढ़ी, दूसरे के पास गई, तो उसने भी कहा कुछ लाओ, तो उसने बोले कुछ नहीं है, तो उसने भी उसके साथ गंदा काम कर लिया। फिर वो तीसरे के साथ, ऐसे 14 आदमी ने उसके साथ में किया। और उस महिला को एक ऐसी बीमारी थी जो उन 14 पुरुषों को लग गई। और वो 14 पुरुष ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं होता है। क्या? जिसका इलाज विज्ञान, डॉक्टर भी नहीं निकाल पाए, वो बीमारी उस महिला को थी। और उस महिला के संपर्क में आने से उन 14 लोगों को भी बीमारी हुई और वो 14 के 14 लोग मर गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि उनका नियम होता कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे, तो क्या ये बीमारी होती? क्या वो मरते? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भगवान महावीर ने जो एक एक व्रत बताए हैं ना, वो हमारी समाज में भी सुरक्षा करते हैं, हमें सम्मान भी दिलवाते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रखते हैं, और हमारा ये भाव भी सफल करते हैं और पर भाव भी सफल करते हैं। ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में, ऐसी बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। जो छोटे छोटे नियम के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है और जिससे सब कुछ बढ़िया हो रहा, स्वास्थ्य भी, जिंदगी भी, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब वो 14 लोगों की बदनामी भी हुई, मृत्यु भी मिली, दवाइयाँ भी खाई होंगे, शरीर से बीमारी का कष्ट भी सहन किया होगा। कष्ट तो हुआ ही होगा, मरने में क्या कम कष्ट होता है? बहुत वेदना होती है। और फिर ऐसी बीमारी से मरना, सूख गया शरीर, लकड़ी जैसा हो गया, खाना खा नहीं पाते थे, भोग नहीं पाते थे। घर में अब पत्नी है, पैसा है, खाना है, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, मगर भोग नहीं पा रहे। क्यों? अति कर दी। क्या कर दी? अति कर दी। और अति की, बोलिए, अति की इति होती है। अति मत करो, अपने जीवन को बड़े सामान्य तरीके से जियो। ज़्यादा विशेष बनने का प्रयास ना करो। ज़्यादा विशेष बनने के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाए, नहीं। हम सामान्य ठीक है, सामान्य बनने में मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं खर्च करना, धर्म का पालन भी हो जाएगा, जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और विशेष बनने में, कुछ विशेष बनना है, कुछ विशेष, ऐसा विशेष लोग देखें, लोग पूछें, लोग हमारा नाम लें, लोग मुझे याद करें। कुछ विशेष बनना नहीं, बनना विशेष, सामान्य तरीके से जियो। और विशेष बनने के लिए क्या क्या करते हो? फोटो खिंचाते हो, व्हाट्सएप पे डालते हो, स्टेटस पे लगाते हो। किस लिए? अरे बोलिए ना, दिखाने के लिए। और ये दिखाना एक दिन आपको आफत में डाल देता है। नहीं, मुझे आपकी मैं बुराई नहीं कर रही, बुराई तो नहीं कर रही मैं आपकी। अरे बोलिए ना, नहीं ना, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हैं? तो ज़्यादा सजने संवरने का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन या ब्रह्मचर्य तोड़ने का तरीका? ज़्यादा सजने संवरने का मतलब क्या है? हैं? भाई मैं नहीं कह रही, आप बताओ मुझे, मतलब क्या है? किसको दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात। आप लोग तो लिपस्टिक भी लगा के नहीं आए, बाल खोल के भी नहीं आए,
देखो पल्लू ढक के बैठे हो, है ना। हाँ, ये बाल किसके लिए खोले जाते हैं? बाल खोलने का मतलब क्या है? ये बाल खोल खोल के आते हैं, ये किसके लिए खोल रहे हो? किसको दिखा रहे हो ये बाल अपने? अरे बोलिए ना, चोटी बना के रखो, मन बंधा रहेगा। जितनी चोटी बंधेगी उतना मन बंधा रहेगा, और जितना मन संयम में रहेगा उतना आपका जीवन अच्छा रहेगा। और जितने ये बाल उड़ेंगे उतने अवगुण तुम्हारे अंदर आएंगे, उतने अवगुण आएंगे, उतनी बुराइयां आएंगी, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि शुरुआत करनी अपने जीवन में तो अपने बाल को बांधने से शुरुआत करें। कहाँ से शुरुआत करें? और आप खोलती तो आपके बच्चे और ज़्यादा खोलते हैं। मम्मी तुम भी तो खोली हो, तो हम क्यों नहीं खोलें? पहले तुम भी बनाओ छोटी तो हम भी बनाएंगे। मम्मी कहती मैं कैसे बना लूँ? मेरी जो उनकी हीरोइन है, जो इनके जिनको आपने अपना वो क्या बना रखा है, आइडल। हाँ, जिस आपने जिन जिन को अपना आइडल बना रखा है, वो जो करेंगे वही तो आप करोगे। उनने बाल खोले हैं, तुम बाल खोलोगे। वो लिपस्टिक लगाते हैं, तुम लगाओगे। वो जो कान में पहनते, वो जैसे कपड़े उनके वैसे वही तो करोगे तुम। और करोगे क्या? नहीं, एक सामान्य जिंदगी जियो, विशेष बनने का प्रयास ना करो। सामान्य बनने में आनंद भी है, और विशेष बनने में दिखावा के अलावा कुछ नहीं। किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ? चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। थोड़ा सा पढ़ाना। अनंत चतुष्टय में अनंत वीर्य का, अभी 3 चीज़ बोलूँगी तब। अनंत चतुष्टय में अनंत वीर्य का, सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का, और व्रतों में ब्रह्मचर्य का। बड़ा ही महत्व है। अक्सर लोग गलती करते हैं लेकिन बाद में पछताते बहुत हैं। पछताना ना पड़े इसके पहले भगवान महावीर की बात मान ली जाए, है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। पढ़ने में 12 खड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए? मालपुरा। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, आने वालों में मालपुरा का। वसुंधरा का, अच्छा। सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में दिल्ली वसुंधरा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। नांदेड़, जंगल में भेड़ का, गांव में खेड़ का, और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर, बुधियान, बुध विहार, दिल्ली। अच्छा, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में बुध विहार दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। तामसा, अच्छा। करने में अच्छी आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में तामसा का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, अच्छा। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर,
दवाइयों में डावर का, शरीर में सर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। एक मैं ही बोलूँगा, एक मैं ही बोलूँगा। रिश्तों में नाते का, रिश्तों में नाता का, बैंक में खाता का और जयपुर में माता का। बड़ा ही महत्व है। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में सीहोर का। फरीदाबाद, देने में दांत का नहीं, होने में विवाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बालूस, बालूज, अच्छा, अच्छी वस्तु के यूज का, समुद्र में क्रूज का और आने वालों में बालूज का। बड़ा ही महत्व है। कोडरमा, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोडरमा का। बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। 2 मिनट बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। धरियावाद, धरियावद, बाद, अच्छा, नहीं होने में विवाद का, घंटे के नाद का और आने वालों में धरियावाद का। बड़ा ही महत्व है। तालेड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में तालेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सांगनेर का, नहीं होने में देर का, समय के फेर का और आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। कुंभराज, महलों में ताज का, बजाने में साज का और आने वालों में कुंभराज का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की 5